नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप अब अपनी स्थानीय खबरें और समस्याएं हमें सीधे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। दिल्ली बम धमाके के बाद से ही कालीन नगरी में पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ से लेकर अन्य एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। मंगलवार को सुबह से ही रेलवे, बस स्टेशनों, बैंकों से लेकर कई स्थानों तक सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की। सीओ भदोही राजीव सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने सुरियावा नगर में भ्रमण किया। नेता नगर, पुरानी बाजार, अटल बिहारी वाजपेयी चौराहा, मल्लेपुर आदि स्थानों पर रूट मार्च किया गया। सीओ ने बताया कि थाना स्तर पर गठित क्यूआरटी एवं इंटेलिजेंस यूनिटों को सक्रिय रखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस टीमें दुकानदारों, व्यापारियों, होटल संचालकों, रिक्शा चालकों, टैक्सी चालकों और नागरिकों से संवाद कर उन्हें सतर्क एवं सहयोगी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। कहा कि संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु के दिखाई देने पर तत्काल पुलिस या डायल 112 पर सूचना दें। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार श्रीवास्तव भी रहे। जीआरपी चौकी प्रभारी प्रमोद यादव ने दोपहर में भदोही स्टेशन पर जांच अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली बिल राहत योजना 2025 लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह योजना सरकार का जनता के लिए उपहार और एक अभूतपूर्व पहल है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को अपने बकाया बिलों पर भारी छूट दी जाएगी। अगर उपभोक्ता अपनी बकाया राशि एकमुश्त जमा करते हैं तो उन्हें सरचार्ज में 100% और मूलधन में अधिकतम 25% तक की छूट मिलेगी। यूपी बिजली बिल राहत योजना 3 चरणों में लागू होगी। पहले चरण में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 पंजीकरण कराने पर उपभोक्ताओं को 25% की छूट मिलेगी, जबकि दूसरे चरण में 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 यह छूट 20% और तीसरे चरण में 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 15% होगी। ए.के. शर्मा ने कहा कि जो उपभोक्ता पहले पंजीकरण करेंगे उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। वाराणसी प्रयागराज रेलखंड पर जिले के 5 रेलवे फाटकों पर अंडरपास का निर्माण कराया जाएगा। गति शक्ति योजना के तहत होने वाले काम से जिले की 4 लाख आबादी को लाभ मिलेगा। अंडरपास बनने के बाद लोगों को फाटकों पर घंटों इंतजार नहीं करना होगा। सोमवार को किशुनदेवपुर फाटक के पास अंडरपास का काम शुरू हो गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी प्रयागराज रेलखंड का करीब 46 किलोमीटर दायरा भदोही की सीमा से होकर गुजरता है। इसमें 20 से 22 रेलवे फाटक हैं। प्रमुख रेलखंड होने के कारण यहां दिन भर में 30 से 35 ट्रेनें अप डाउन करती हैं। इनमें अधिकतर पैसेंजर ट्रेनें हैं। भदोही जिले का ज्यादातर सीमावर्ती इलाका मिर्जापुर क्षेत्र से कनेक्ट है। हर दिन काफी संख्या में लोग मां विंध्यवासिनी के दर्शन के अलावा मंडलीय कार्यों के लिए भी आते जाते हैं। इसके अलावा सोनभद्र तक के लिए इन मार्गों का इस्तेमाल करते हैं। बार बार गिरने वाले फाटक से लोगों को परेशानी होती है। कई बार तो एक साथ 2 से 3 ट्रेनें आने के कारण लोगों को 20 से 25 मिनट तक फाटक के पास रुके रहना होता है। अब जल्द ही लोगों को इससे निजात मिलेगी। जिले के 5 रेलवे फाटकों पर अंडरपास का निर्माण कराया जाएगा। रेलवे की गति शक्ति योजना के तहत जिले में गेट संख्या 35 लाला नगर से खमरिया नगर को जोड़ने वाले फाटक संख्या 36 कोयलरा फाटक, 37 अलमऊ फाटक, 42 किशुनदेव और फाटक संख्या 49 प्रयागद सीमा के पास के फाटक पर अंडरपास का निर्माण कराया जाएगा। रेलवे अंडरपास लगभग 200 मीटर लंबा, 7.5 मीटर चौड़ा और 4.8 मीटर ऊंचा होंगे। वेदमनपुर में अंडरपास बनने से जंगीगंज, गोपीगंज आने जाने के लिए प्रयागदासपुर, भीमपुर, धनापुर समेत दर्जनों गांवों के लोगों को राहत मिलेगी। इसी तरह मिनी डॉलर नगरी खमरिया को जोड़ने वाले लाला नगर खमरिया मार्ग फाटक से मिर्जापुर आने जाने वाले और अलमऊ के पास फाटक समेत अन्य फाटकों से हर दिन काफी संख्या में लोग आते जाते हैं। अगर देखा जाए तो मिर्जापुर व सोनभद्र को जोड़ने वाले इन फाटकों से करीब 3 से 4 लाख लोगों को सहूलियत मिलेगी। ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र की 21 सड़कों की तस्वीर बदलेगी। जर्जर एवं बदहाल हो चुकी इन सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए 4 करोड़ 16 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग जल्द ही निविदा जारी करने और निर्माण शुरू कराने की प्रक्रिया में जुट गया है। सभी रोड 500 मीटर से लेकर लगभग 2.5 किलोमीटर तक लंबी हैं।
जिले की 546 ग्राम पंचायतों और 7 नगर निकायों में करीब 2500 किलोमीटर रोड का जाल फैला है। लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, जिला पंचायत, नगर पंचायत और मंडी समिति आदि एजेंसियां रोड की देखरेख करती हैं। इनमें सभी निर्माण कार्यों का नोडल लोक निर्माण विभाग होता है। ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे के प्रस्ताव पर ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र की 21 सड़कों को स्वीकृति मिली है। नगर निकाय की आय बढ़ाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां निकाय क्षेत्रों में बोर्ड, बैनर, लोडिंग, टैंकर आदि लगाने वालों से किराया वसूला जाएगा, वहीं सीमा विस्तार वाले क्षेत्र के भवन स्वामियों से जल व गृह कर वसूलने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए नगर पालिका परिषद भदोही में सर्वे किया जा रहा है। 2 टीमें पुराने शहर का सर्वे कर रही हैं तो 2 टीमें विस्तारित क्षेत्रों में सत्यापन कर रही हैं। पुराने शहर और बीड़ा कॉलोनियों व बाजारों का सत्यापन कार्य लगभग पूरा हो गया है, जबकि विस्तारित क्षेत्रों के सत्यापन कार्य प्रगति पर है। कहा जा रहा है कि दिसंबर माह के अंत तक सत्यापन का काम पूरा कर लिया जाएगा। जनवरी 2026 से नए शहरों से भी जलकर व गृह कर वसूली शुरू कर दी जाएगी। वर्तमान समय में भदोही नगर पालिका की आबादी 1,39,000 हो चुकी है, जबकि 11,200 घरों से कर वसूली की जा रही है। सीमा विस्तार के बाद घरों प्रतिष्ठानों की संख्या 25 से 30,000 तक पहुंच चुकी है। पालिका अधिकारियों के अनुसार शासन के ई टेंडरिंग और सर्वे प्रणाली को 100% लागू करने की योजना है। इसके लिए नए सिरे से सर्वे शुरू कराया जा रहा है। राजस्व रिकॉर्ड प्रणाली में पिछले दिनों बदलाव हुआ है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार गृह व जलकर में 10% की वृद्धि की गई है। लंबे समय से सर्वे न होने के कारण नगर प्रशासन को अधिक क्षति हो रही है। पालिका के कर अधीक्षक अशोक कुमार मिश्र अखिलेश ने बताया कि कर निरीक्षक ललित कुमार के नेतृत्व में गठित टीमें शहर में सर्वे कर रही हैं। पुराने शहर में सर्वे प्रतिशत सत्यापन हो गया है। विस्तारित क्षेत्र में जमुनीपुर कॉलोनी व रणपुर का सर्वे चल रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद नई कर प्रणाली के अनुसार वसूली की जाएगी। ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र की 21 सड़कों की तस्वीर बदलेगी। जर्जर एवं बदहाल हो चुकी इन सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए 4 करोड़ 16 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग जल्द ही निविदा जारी करने और निर्माण शुरू कराने की प्रक्रिया में जुट गया है। सभी रोड 500 मीटर से लेकर लगभग 2.5 किलोमीटर तक लंबी हैं। जिले की 546 ग्राम पंचायतों और 7 नगर निकायों में करीब 2500 किलोमीटर रोड का जाल फैला है। लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, जिला पंचायत, नगर पंचायत और मंडी समिति आदि एजेंसियां रोड की देखरेख करती हैं। इनमें सभी निर्माण कार्यों का नोडल लोक निर्माण विभाग होता है। उत्तर प्रदेश सरकार की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली जन सुनवाई पोर्टल IGRS पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में भदोही पुलिस ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि भदोही पुलिस ने लगातार चौथे महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 हासिल की है। विगत अक्टूबर 2025 में जारी प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में भदोही पुलिस को पहला स्थान मिला। इससे पहले जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 में भी जनपद ने यह शीर्ष स्थान बरकरार रखा था। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त भदोही पुलिस के संदर्भों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें जनपद की कार्यवाही 100% सही पाई गई और उसे प्रदेश के सभी 75 जनपदों में प्रथम रैंक प्राप्त हुआ। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के लगातार निर्देशों और स्वयं की निगरानी के परिणाम स्वरूप यह सफलता मिली है। उन्होंने IGRS निस्तारण के कार्यों की व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग की। चौरी थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक 60 वर्षीय वृद्ध ने ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दी। यह घटना भकोना रेलवे फाटक संख्या 29C स्पेशल से लगभग 200 मीटर पश्चिम की ओर हुई। मृतक की पहचान उसके पास मिले आधार कार्ड से की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वृद्ध लखनऊ से वाराणसी जा रही 24,204 डाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के सामने रुक गया। लोको पायलट ने हॉर्न बजाकर उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वृद्ध वहां से नहीं हटा और ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भदोही के जमुनीपुर कॉलोनी निवासी महुआ राय चौधरी शाह ने अपने पति प्रकाश चंद्र शाह पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। महिला की तहरीर पर भदोही कोतवाली में सोमवार देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महुआ राय चौधरी शाह ने पुलिस को बताया कि उनकी शादी 27 नवंबर 2001 को प्रकाश चंद्र शाह से हुई थी।
तहरीर के अनुसार शादी के कुछ वर्षों बाद से ही उनके पति का व्यवहार प्रताड़नापूर्ण हो गया। महिला ने आरोप लगाया है कि उनके पति आए दिन उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह अपने पति के व्यवहार से डरी हुई हैं और उन्हें व उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुए हादसे के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए गोपीगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च शहीद पथ मिर्जापुर तिराहा पर समाप्त हुआ, जहां कैंडल जलाकर मृतकों और घायलों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल माबूद खान ने कहा कि दिल्ली जैसे संवेदनशील स्थान पर ऐसी घटना होना चिंताजनक है। उन्होंने खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी विदेश यात्राएं स्थगित करने का आग्रह भी किया। आज के समाचार में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे कल इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।